हेलो दोस्तों, राधे राधे। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में यह 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु व महेश के अंश माने गए हैं। मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में होने वाले गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा के लिए भी रखा जाता है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत कथा को सुनने व पढ़ने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र व पुत्री 2 संतानें थी। उसके पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में कन्या विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी कि तभी रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसकी जानकारी उसकी माता सुशीला को दी। अपने पुत्र की यह दशा देख के माता विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि उसकी पुत्री ने 7 जन्म पहले रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी का भी अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री का पहला दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरा दिन धोबिन के समान होता है। ब्राह्मण ने बताया कि कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, जिससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करके
सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपने के बाद उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूजा में महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की मूर्ति की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान के साथ करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी को व्रत आरंभ करें। सुबह नदी में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वतो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को इसकी कथा का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों की पूजा के लिए समर्पित है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं इस व्रत को करने से मासिक धर्म के दौरान लगने वाले दोष से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।